स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय पाठक जी चैनल पे। मेरा नाम है नेहा मिश्रा। बच्चों, इस चैनल पे अब आपको इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जा रही है, जिसमें कि हमारा चैप्टर फंक्शन फलन स्टार्ट हो गया। बच्चों, इस चैनल पे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हर तरीके का बच्चा जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कुछ जो शब्द मेन जो है मैथमेटिक्स में यूज हो रहे हैं उसको मैं हिंदी में भी बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो फंक्शन जो चैप्टर है, जो फलन है, वो स्टार्ट हो गया। पहली बात, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि फलन होता क्या है। बच्चों, फलन कुछ नहीं है, आपका रिलेशन ही होता है, संबंध ही है। जो आपने संबंध चैप्टर पढ़ा है ना, फलन वही है, फंक्शन वही है। बस इसमें क्या है कि अगर हम दो कंडीशंस लगा देते हैं तो हमारा वो क्या बन जाता है बच्चों, दो कंडीशंस अगर हम लगा देते हैं तो वो हमारा रिलेशन से फंक्शन बन जाता है। रिलेशन में अगर हम दो कंडीशन लगा दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, फंक्शन। ठीक, रिलेशन भी आपका बच्चों जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी सेट का उप समुच्चय होता है ना, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है रिलेशन। तो फंक्शन भी आपका दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होगा। बस इसमें क्या है कि जब हम रिलेशन में दो कंडीशंस लगा देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा फंक्शन फलन बन जाएगा। क्या वो दो कंडीशंस, अगर मैपिंग हो रही है, फंक्शन मतलब मैपिंग, एक इनपुट दिया हमें आउटपुट मिला, ठीक है, तो फंक्शन मीन्स मैपिंग। ए सेट से बी में मैप हो रहा है, सपोज करते हैं, ठीक है। अगर कोई फंक्शन ए से बी में मैप हो रहा है तो पहली कंडीशन इसमें क्या होनी चाहिए, पहली बात तो ए और बी आपके रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट नहीं होने चाहिए। ठीक, फिर अब दो कंडीशंस क्या क्या है। पहली कंडीशन, फॉर ईच एलिमेंट ए, है ना, जो कि ए में बिलोंग कर रहा है ना, ए में बिलोंग करने वाले हर अवयव, हर एलिमेंट के लिए बी में आपका एग्जिस्ट, बी में जो एलिमेंट है आउटपुट एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक, देयर एग्जिस्ट बी, जो कि बी में बिलोंग कर रहा है, वो हमारा फंक्शन है। ए बी जो होगा वो हमारा फंक्शन में बिलोंग करेगा। ठीक, दूसरी चीज क्या थी बच्चों, दूसरी चीज ये थी कि अगर ए बी फंक्शन में बिलोंग कर रहा है और ए सी फंक्शन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, फंक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो हमारा ए जो है, बी जो है, वो सी के बराबर होना चाहिए। ठीक, दोनों चीजें हैं। ठीक, अगर ए बी है ना ऑर्डर्ड पेयर, अगर आपका फंक्शन में बिलोंग कर रहा है, और ए सी अगर आपका ऑर्डर्ड पेयर है, वो फंक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो बी और सी आपके बराबर होने चाहिए। इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि ये होता क्या है। सपोज करते हैं बच्चों, कोई एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है सी डी ई, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि हमें ए जो सेट है, ए सेट ये है हमारा, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और बी जो सेट है उसमें एलिमेंट है हमारा सी डी ई। ठीक, हमने ये सपोज कर लिया। फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, ए सेट में कोई भी एलिमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए अगर फंक्शन ए से बी मैप हो रहा है। अगर बी से ए फंक्शन मैप होता तो बी सेट में कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। ठीक, तो जो आपका इनपुट है, कोई भी इनपुट आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक, अगर 1 का सी से है, ठीक है, 2 का डी से है, 3 का ई से है, फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, उसके लिए कोई ना कोई बी एग्जिस्ट करेगा आउटपुट बी सेट के लिए। ठीक, अगर मैंने कहा 3 जो है वो आपका ई डी में बिलोंग कर रहा, तो ये भी सही है। मतलब अगर आपने इनपुट 3 लिया, ठीक, उसके लिए भी आपको बी सेट में आउटपुट मिल रहा है। ठीक, मतलब बी सेट में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा हर एक इनपुट के लिए। ठीक, फंक्शन मतलब बच्चों, जब हम गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो मतलब वो एक फंक्शन, एक कार्य हुआ। ठीक, अब बिना पेट्रोल के, बिना इनपुट के आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, तो ये आपका इनपुट हुआ और ये आपका आउटपुट हुआ। जिस जगह से स्टार्ट किए, जिस जगह एंड किए, है ना, तो आपका जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो आपका आउटपुट हुआ। ठीक है, तो देखिए ए और बी, ये चीज समझ में आई। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है, अगर ए बी में जा रहा है और ए सी में जा रहा है, मतलब मैंने कहा कि 2 जो है डी, है ना, 2 से डी आ रहा है, 2 से ई आ रहा है, ठीक, 3 से भी ई आ रहा है। देखिए, जो ए सेट में जो एलिमेंट है 2, उसके 2 वैल्यू निकल रहे हैं एट ए टाइम, उसके 2 आउटपुट निकल रहे हैं। जो 2 एलिमेंट है उसके 2 आउटपुट निकल रहे हैं, एक 2D निकल रहा है
और एक क्या निकल रहा है 2e। अगर ये चीज है तो आपका वहां पे d इज इक्वल टू ई होना चाहिए। अगर d इज इक्वल टू ई नहीं है तो वो हमारा फंक्शन नहीं है। चलिए बच्चों, इससे रिलेटेड मैंने आपसे कहा कि एक फंक्शन f1 है, ठीक, जिसमें ए सेट है, बी सेट है। अच्छा, कि ये 4 तरीके के फंक्शन दिए हैं, f1, f2, f3, f4। तो आपको ये बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला है, देखिए हमने कोई भी एलिमेंट मान लिया रैंडमली, 6 जो है वो C में जा रहा है, मैप हो रहा है, ठीक है। यहाँ F मैप हो रहा है A से B, ठीक है बच्चों। 6 C से, 3 A से, लेकिन आप देख रहे हैं जो 9 एलिमेंट है वो हमारा छूट गया है। तो जो फंक्शन की पहली कंडीशन क्या थी कि आपका A सेट है ना, आपकी जिस सेट से मैपिंग स्टार्ट हो रही है उसका कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो मतलब ये F1 हमारा फंक्शन नहीं हुआ, ठीक। अब हम F2 को देख ले रहे हैं बच्चों। देखिए 3 गया Z में, 2 गया Y में, लेकिन 1 से Y X भी कनेक्ट है, 1 से Y भी कनेक्ट है। जहां पे ये है कि X और Y एक दूसरे, 1 की पेयरिंग X से हो रही है, युग्म बन रहा है पेयरिंग, और 1 जो है Y से भी पेयर कर रहा है, ठीक। तो 1 जो है X से, 1 Y से, तो इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, X और Y अगर आपके बराबर हुए तब तो ये फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ एक्स वाई बराबर है नहीं, तो ये हमारा F2 भी फंक्शन नहीं होगा। अब देखिए तीसरा फंक्शन दिया, -1 5 से, 2 6 से, 3 7 से। तो हर एक एलिमेंट भी यहाँ कवर हुआ है और बी के भी एलिमेंट जो कि ए से इनपुट जो दिए गए हैं बी में आउटपुट निकला है, मतलब ए के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट किया है बी का एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारा F3 जो है वो हमारा फंक्शन होगा। अब F4 में आ जाते हैं बच्चों। 9 जो है 3 से कनेक्ट है, B जो है 1 से कनेक्ट है, C जो है 4 से कनेक्ट है, और D जो है वो भी 4 से कनेक्ट है ना। तो ये आपको बताना है कि आपका फंक्शन है कि नहीं। देखिए ए का हर एक एलिमेंट कवर हुआ है ना, ए बी सी डी हर एक एलिमेंट के लिए बी में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, ए जो है वो 3 से पेयर है, ठीक। बी जो है हमारा 1 से पेयर है, सी जो है हमारा 4 से पेयर है, और डी जो है हमारा 4 से पेयर है। तो आपको बच्चों ये देखिए C4 से और C3, मतलब जैसे फर्स्ट जो एलिमेंट है, देखिए ये चीज ध्यान दीजिए कि जो अलग अलग ए के हर अलग अलग एलिमेंट के लिए बी एग्जिस्ट करेगा, हो सकता है कि दोनों के आउटपुट सी और डी के दोनों के आउटपुट देखिए सेम ही है, 4 ही है, सी भी 4 है, डी का भी आउटपुट 4 है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ए का एक एलिमेंट है ना, उससे अगर 2 आउटपुट निकल रहे हैं तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। तो इसको हम देख के बता सकते हैं कि F4 जो है हमारा वो हमारा फंक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, हमारा फंक्शन होगा। अच्छा, अब बच्चों फंक्शन को कितने तरीके से लिख सकते हैं, भाई देखिए हमने रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब तो पढ़ा ही है, लेकिन फंक्शन को हम 2 तरीके से लिखते हैं, एक लिस्ट के फॉर्म में और एक नो लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। देखिए लिस्ट के फॉर्म में कब होता है, क्या लिस्ट मतलब आप समझे कि जब आपको, देखिए पहले तो आप समझ लीजिए, जैसे फंक्शन ए से बी जा रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक, ए भी हमारा सेट है, बी भी हमारा सेट है। अगर आपका ए सेट फाइनाइट है, फाइनाइट सेट मैंने आपको बताया था क्या होता है, फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं उसको हम गिन सकें, उसको हम काउंट कर सकें। तो अगर आपका ए सेट फाइनाइट सेट है तो जो हमारा फंक्शन होगा वो लिस्टिंग के फॉर्म में होगा। जैसे अगर ए सेट है, इसमें एलिमेंट है जैसे 1 2 3, ठीक। बी सेट हमारा फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। मेन इसमें फोकस किस पे है, ए सेट पे। अगर आपका ए सेट फाइनाइट है तो जो फंक्शन होगा, जैसे ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, हमने कहा बी सेट जो है वो आपका रियल नंबर है, क्या है, आर है, आर मतलब रियल, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो आपको मैंने कहा कि ये फाइनाइट से, भाई रियल नंबर जो है आपका इनफाइनाइट सेट है, तो आपको जब इसका फंक्शन का जो आउटपुट है, जैसे हमने F1 पे वैल्यू निकाल ली 6 आ गई, F2 पे वैल्यू निकाल ली 8 आ गई, सपोज किया बच्चों, ठीक है। F3 मतलब X, हमने इनपुट 3 लिया, सपोज करते हैं आउटपुट -8 आया सॉरी। तो देखिए हमने लिस्टिंग की,
एफ ए में मतलब हमने ए फंक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। और आपको ये भी देखना होगा कि जो आउटपुट है वो आपको बी सेट, भाई ए इनपुट है बी आउटपुट है, तो जो बी आउटपुट आपका 6 8 और -8 आ रहा है ना, जो आपका 6 इसको सेट के फॉर्म में ही होगा, 6 8 और -8 जो आ रहा है बच्चों, उसको आपको देखना होगा कि जो बी सेट है वो क्या दिया है, रियल नंबर दिया है, तो 6 8 -8 भी आपका रियल नंबर होना चाहिए। आपको मालूम है ये आपका रियल नंबर है। तो ये होती है लिस्टिंग, मतलब हमने F1 की वैल्यू डाली हमें 6 मिला, F2 की वैल्यू डाली हमें 8 मिला, F3 की वैल्यू डाली हमें -8 मिला। मतलब हम वो जो एलिमेंट्स है उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये लिस्टिंग के फॉर्म में हुआ। दूसरा, अगर आपका ए सेट इनफाइनाइट हो, है ना, ये तो फाइनाइट सेट मैंने बताया। इनफाइनाइट में क्या होता है कि हम उस सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो देखिए, अगर आपका ए सेट इनफाइनाइट है, क्या है बच्चों, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट जब होगा तो आपको फंक्शन जैसे इस फॉर्म में दिया जाएगा, x² + 2x + 3। ठीक, तो इसमें क्या है आपका ए सेट इनफाइनाइट हो सकता है, बी आपका फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों हो सकता है, लेकिन जब ए सेट इनफाइनाइट है तो बी भी आपका इनफाइनाइट मैक्सिमम रहता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, आपने जब से जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एफ की मैपिंग करनी है जेड से जेड मतलब आपको मैंने बताया था इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते थे बच्चों, जैसे सर इसमें होता था 0, यहाँ के सारे पॉजिटिव नंबर राइट साइड के, है ना, +1 +2 डॉट 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 -1 -2। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये जेड से जेड मतलब आपका ए भी जो है वो आपका इनफाइनाइट है और जो बी है वो भी इनफाइनाइट है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम कोई भी रैंडमली कोई भी एक्स की वैल्यू निकालते हैं और आउटपुट देखते हैं। आउटपुट भी आपका इंटीजर्स होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमने एफ कोई वैल्यू निकाल ली, ठीक है, जहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू आ गई -3/2, ठीक, हमने कोई भी एक्स के लिए रैंडमली कोई भी एक्स उठाया जिसपे हमें एफ एक्स की वैल्यू -3/2 मिली, तो आप पहले आउटपुट में देखोगे कि ये जेड हमारा इंटीजर है, तो -3/2 ये तो हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है बच्चों, तो तब हम कह सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन भी नहीं है ना। जो आउटपुट है उसको आपको बी सेट से जिस पे मैप हुआ है उससे आपको वो जो सेट दिया है उसमें आपको वो एलिमेंट देखना होगा। अगर यहाँ पे -2 -3 है ना, 0 या कुछ भी -100 -2000 कोई भी नंबर मिला तब तो वो जेड का होगा। लेकिन अगर कोई आपको परिमेय संख्या मिल गई है ना, रैशनल नंबर मिल गया, तो वो तो आपका पूर्णांक इंटीजर्स नहीं होगा, तब वो फंक्शन भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं बच्चों लिखने के। ठीक, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, एक आपको क्वेश्चन दिया है जिसमें कि ए सेट में एलिमेंट्स दिए हैं -2 -1 0 1 2। ठीक, और आपका जो फलन है, जो फंक्शन है, वो ए से जेड में जा रहा है। और मैंने आपको बताया भी था जब सेट पढ़ाया था कि स्टैंडर्ड सेट आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये पूरे मैथमेटिक्स में यूज होने वाले हैं। तो जेड आपका क्या है बच्चों, इंटीजर्स है, पूर्णांक है। ठीक, तो हमें भी मालूम है कि जेड जो होता है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स और यहाँ पे नेगेटिव -1 -2। ठीक है, इसमें परिमेय संख्या नहीं आएंगे, इसमें जो पूर्ण संख्याएं हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फंक्शन ए से जेड में जा रहा है। ठीक है, मतलब इनपुट पहले हम ए देखेंगे, है ना, ए में इनपुट जो दिया है और जो हमें फंक्शन दिया है बच्चों, तो जो हमें फंक्शन दिया है उसमें हमें हर एक इनपुट लेना है क्योंकि फंक्शन में पहली प्रॉपर्टी, पहला कंडीशन ही यही है कि आपको ए से बी अगर जा रहा है तो ए का हर एक एलिमेंट लेना है। ठीक, हमने बच्चों पहले लिया f -2। ठीक, पहला एलिमेंट -2 लिया, -2 का स्क्वायर -2 -2 -3। ठीक है, तो ये हमारा 4 + 4 -3, यहाँ पे आपका 5 आ गया। ठीक, हमने f -2 पे वैल्यू निकाली तो हमने x की जगह -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर, फिर माइनस है हमारा 2x है, x की जगह हमने फिर -2 पुट किया और -3, तो -2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे वो प्लस हो जाएंगे, 2 2 जा 4 हो गया और -3, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 5 मिला। ठीक, ऐसे ही हम f
-1 पे वैल्यू निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, -1 का स्क्वायर 1 + 2 -3, ये आपको मिलेगा 0। ठीक है, आप -1 वैल्यू पुट करके देखिएगा। फिर इसके बाद F0 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख दीजिए, 0 0 -3, तो यहाँ पे आपको -3 मिलेगा बच्चों। फिर हम F1 यहाँ पे हम लिख देते हैं F1 अगर पुट करिए 1 वैल्यू पुट करिए तो 1 -2 -3 हो जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों 5 में से 1 गया -4। ठीक, F2 पे वैल्यू निकालिए, क्या होगी बच्चों 2 2 जा 4 माइनस, यहाँ पे -4 -3 आपको वैल्यू मिली -3। ठीक है, तो अब देखिए हमने पहले सबसे पहली चीज क्या है कि देखेंगे सेट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मैपिंग किससे किससे हो रही है। ए सेट का हर एक एलिमेंट के लिए हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। ठीक, पहले आपको बताना है रेंज, क्या बताना है, क्वेश्चन में बताया गया है पहले आपको रेंज निकालना। देखिए डोमेन को हम प्रांत बोलते हैं हिंदी में और रेंज को हम परिसर बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है। ठीक है बच्चों, अब जो मैंने आपको क्या बताया था, डोमेन क्या होगा बच्चों, डोमेन आपका ए सेट पूरा होगा, क्योंकि ए सेट का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो ए सेट तो आपका डोमेन प्रांत होगा। ठीक, लेकिन जो रेंज है बच्चों, जो परिसर है, वो क्या होता है, जब हम x की हर एक वैल्यू के लिए जो आउटपुट निकलता है वो हमारा क्या होता है, रेंज। तो f-2 के लिए वैल्यू क्या निकली बच्चों 5, यहाँ पे -3 और आपका -4। ठीक, -3 2 बार आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जो आपका रेंज होगा, है ना, रेंज मतलब fx, है ना, fx मीन्स जो fx मीन्स आउटपुट ही हुआ ना बच्चों, हमने a पे इनपुट जो है उस पर फंक्शन लगाया तो हमें आउटपुट मिला। ठीक, तो रेंज हमारा क्या क्या निकल के आया बच्चों 5, है ना, -3 0 और आपका आया -4। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रेंज परिसर। ठीक, इसके बाद आपको दिया है कि प्री इमेज ऑफ -3 और 5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब जैसे बच्चों ए से बी में कोई मैपिंग हो रही है, ए से बी में, ठीक, हमारा फंक्शन लग रहा है, तो जब हम इनपुट डालते हैं तभी हमें आउटपुट मिलता है, तो जो आउटपुट होता है उसको हम इमेज बोलते हैं। इमेज मतलब हमने कुछ इनपुट डाला उसकी आउटपुट निकली, लेकिन जो हमारा इनपुट होता है इसको हम प्री इमेज बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं बच्चों, प्री इमेज बोलते हैं। तो हमको क्या निकालना है, हमें प्री इमेज निकालना -3 और 5 का। ठीक है, हमें क्या निकालना है, -3 और 5 का प्री इमेज। तो बच्चों देखिए रेंज कैसे निकालते हैं वो आप समझ गए। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं प्री इमेज ऑफ -3 और 5। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, अब जो फंक्शन है उससे हमको प्री इमेज निकालना है। प्री इमेज क्या था, x हम इनपुट दे रहे थे, है ना, x हम इनपुट दे रहे थे, जो हम x है हर एक x को हम इनपुट दे रहे थे, तो हमें वैल्यू fx मिल रही थी, है ना, तो जो fx था वो हमारा इमेज जो थी, जो आउटपुट था वो था हमारा बच्चों। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको प्री इमेज निकालना है -3 और 5 का, तो यहाँ पे fx हमारा क्या हो जाएगा -3, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x² -2x -3 = -3, यही लिखा हुआ है बच्चों। -3 उधर हो जाएगा तो ये कट जाएंगे, तो x² -2x = 3 -3, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे x क्या आ जाएगा, x -2 = 0, यहाँ पे x की वैल्यू हमें 0 मिलेगी और 2 मिलेगी, है ना, x की वैल्यू हमें क्या मिली 0 और 2। अब आपको भी मालूम है जो x है वो आपका इनपुट है, तो अब देखिए पहले देखेंगे 0 है, यहाँ जो आपको a सेट है वही तो हमारा इनपुट है, 0 भी इस सेट में है और 2 भी इस सेट में है, मतलब 0 और 2 का जो -3 जो है वो किसका प्री इमेज है, 0 और 2 का, किसका प्री इमेज है 0 और 2 का। ठीक, अब इसके बाद बच्चों हमें दूसरा क्या दिया है 5, क्या दिया है बच्चों 5, तो fx की जगह सिंपल जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे इसको भी करना है, fx की जगह हमने क्या लिख दिया बच्चों 5। ठीक, fx की जगह 5 लिख दिया, यहाँ से हम इनपुट निकाल लेंगे x² -2x -3, तो ये आपका क्या होगा x² -2x -3 -5 = 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया x² -2x -8,
इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे, तो जब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, -4x + 2x -8 इज इक्वल टू 0। x मिलेगा x - 4 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x - 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी बच्चों -2 और 4। ठीक, मतलब आपको इनपुट क्या मिला, -2 और 4। जैसे ही इनपुट मिलेगा पहले हम चेक करेंगे, -2 तो आपका ये सेट में है, ठीक, लेकिन 4 जो है वो आपका सेट में नहीं है, तो हम ये 4 एलिमेंट को नहीं लेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 का प्री इमेज क्या निकल के आया है, ना प्री इमेज ऑफ 5, तो वो आपका क्या निकल के आया है, -2। क्या निकल के आया है, -2। अगर मैंने आपसे कहा प्री इमेज ऑफ -3, तो उसकी जो हमने वैल्यू निकाली थी -20 कुछ जो भी आया हो कि 20, तो वो हमारी उसकी प्री इमेज थी। तो प्री इमेज कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बता दिया। ठीक बच्चों, अब हम सीखने जा रहे हैं कि कोई दो फंक्शन, दो फलन बराबर कब होंगे। ठीक, अगर आपको कोई दो फंक्शन दिया जाए और मैं आपसे पूछूं कि ये फंक्शन बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, तो कैसे पता करेंगे कि दो फंक्शन आपके बराबर होंगे। देखिए, पहली चीज क्या होनी चाहिए, पहली चीज होनी चाहिए कि डोमेन, जैसे दो फंक्शन है बच्चों f और एक फंक्शन है आपका g, तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि डोमेन जो है वो दोनों के बराबर हो। डोमेन ऑफ f किसके बराबर हो, डोमेन ऑफ g के। ठीक, जो फलन f है और जो फलन g है उसका प्रांत बराबर होना चाहिए, डोमेन बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए बच्चों, जो रेंज है, रेंज में, सॉरी पहले को डोमेन पे आएंगे, जो सह प्रांत है, को डोमेन जो है, को डोमेन ऑफ f वो को डोमेन ऑफ g के बराबर होना चाहिए। मतलब आपका जो a सेट के एलिमेंट हैं, है ना, a से b अगर आपका फंक्शन जा रहा है, तो जो फंक्शन f जो है उसका जो डोमेन है वो फंक्शन g के डोमेन के बराबर होना चाहिए, और जो फंक्शन f का को डोमेन है वो फंक्शन g के को डोमेन के बराबर होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है बच्चों, तीसरी चीज आपको बहुत ही f(x = gx) होगा। ठीक है, फॉर एवरी x belonging to their domain। देखिए, कुछ भी नहीं है, अगर इक्वल सेट की बात करी जाए तो दो फंक्शन में जब कंपेयर किया जाएगा कि वो इक्वल है कि नहीं, तो 3 कंडीशंस होनी जरूरी है। पहली चीज कि दोनों जो फंक्शन है उनका प्रांत, उनका डोमेन बराबर हो, दोनों फंक्शन का सह प्रांत, को डोमेन बराबर हो। तीसरी चीज, अगर हमने f1 लिखा है, f1 पे वैल्यू निकाली, तो g1 पे भी जो वैल्यू होगी वो दोनों बराबर होनी चाहिए। इसका यही मतलब लिखा है कि f(x) और gx बराबर होने चाहिए फॉर एवरी x, हर एक x के लिए जो कि उसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई कि दो फंक्शन बराबर होंगे, दोनों के डोमेन, दोनों के को डोमेन, और दोनों के जो फंक्शन की वैल्यू है उस सेम वैल्यू पे आपका डोमेन, जो सेम डोमेन पे वो फंक्शन बराबर आनी चाहिए, उस वैल्यू बराबर आनी चाहिए। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल। देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है बच्चों, पहला आपको दिया है एक सेट A जिसमें एलिमेंट है 1 2, दूसरा सेट आपको एलिमेंट है जिसमें एलिमेंट है, दूसरा सेट आपको दिया जिसमें एलिमेंट है आपके 3 6। ठीक, पहला फंक्शन है बच्चों जो कि A से B मैप कर रहा है, उसमें क्या है, x² + 2 दिया है। ठीक, दूसरा फंक्शन g है जो A से B, सेम जो A सेट है B सेट है उसी में मैप हो रहा है, लेकिन वो फंक्शन दिया है gx = 3x। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है क्या f = g है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि दोनों का डोमेन और को डोमेन सेम होना चाहिए। तो देखिए, f भी आपका A से B जा रहा है ना, तो डोमेन जो f का है ना, जो डोमेन f का है, डोमेन का f का डोमेन क्या है, 1 2। ठीक, वो आपको मालूम है 1 2 है। ठीक, और g सेट जो है उसका भी डोमेन क्या है बच्चों, A सेट है, उसका भी डोमेन, g का भी डोमेन आपका क्या है बच्चों, 1 2 ही है ना। तो ये पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई। दूसरी चीज क्या है कि को डोमेन बराबर होना चाहिए। ए जो f फंक्शन है वो A से B जा रहा है, तो B जो है वो हमारा को डोमेन है,
ठीक, तो f जो कोडोमेन है वो भी आपका जो g है इसका भी कोडोमेन क्या है बच्चों, बी सेट है ना, तो ये भी इसके कोडोमेन में ही जा रहा है। ठीक, मतलब दोनों का डोमेन और कोडोमेन सेम ही दिया ही हुआ है। ठीक है, ये दो कंडीशंस तो हो गई। अब देखिए आपको तीसरा क्या लगाना है कि आपको fx इज इक्वल टू जी एक्स लगाना है। ठीक, fx आपका gx के बराबर, मतलब डोमेन, दोनों का डोमेन हमें लेके fx इज इक्वल टू जी एक्स है। ठीक, अब देखिए बच्चों हमने क्या है, fx क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक, और gx क्या है 3x है। ठीक, हमने fx f1 लिया, f1 हमारा क्या आया, x की जगह 1 पुट किया तो यहाँ पे हमें 3 मिला। ठीक, अच्छा हमने g1 निकाला। ठीक, तो अब देखिए x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, तो हमें f1 इज इक्वल टू g1 मिल गया है। ठीक, चलिए दूसरा एलिमेंट f2 हमने लिया तो क्या मिला बच्चों, हमें 2 स्क्वायर प्लस 2 कितना मिला 6। ठीक, यहाँ पे हमने g2 निकाला तो वो भी हमें 3 इंटू 2 क्या मिला 6। तो आप ये भी देख रहे हो कि f2 जो है वो g2 के बराबर है ना। क्या करना है, जब f1 जो fx इक्वल टू gx, इसका मतलब ही यही है कि आपको इनपुट लेके अगर आउटपुट सेम निकल रहा है ना, यहाँ पे तो देखिए बच्चों जो फंक्शन f है उसका भी डोमेन और जो g है दोनों का डोमेन सेम है, लेकिन कभी कभी होगा कि जो f का डोमेन है वो अलग होगा, g का डोमेन अलग होगा। तो डोमेन की आप वैल्यू रखते जाएंगे, उस पे आपका जो रेंज है ना, जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखिए f1 पे आपको 3 मिल गया और g1 पे भी आपको 3 मिल गया है ना, तो यहाँ पे हम लिखे f1 इज इक्वल टू g1 है ना, और दूसरा एलिमेंट क्या था f2, तो f2 पे भी हमें g2 सेम मिल गया। f1 क्या मिला बच्चों हमको, f1 हमको 3 मिला और g2 हमें 6 मिला। तो देखिए तीनों कंडीशन इसमें ट्रू हो गई हैं। तो ये हमारा f इज इक्वल टू जी एक्स, जो ये फंक्शन है दोनों हमारा कौन सा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है वो 3x के बराबर है, लेकिन कब, जब डोमेन और रेंज, डोमेन आपको 1 2 दी है और रेंज आपको 3 6 दिया है। ठीक है बच्चों, एक बेहतरीन एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फंक्शन है जो कि r माइनस करली ब्रेसेस में ये 2 कुछ लिखा हुआ है, इसका मैं अभी मतलब बताती हूँ आपको। मैप हो रहा है r माइनस सेट a से सेट मतलब करली ब्रेसेस। देखिए बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया, एक फंक्शन है हमारा, ठीक, f है जो कि आपका रियल नंबर से रियल नंबर मैप हो रहा है, लेकिन हाँ उस रियल नंबर में 2 को नहीं लेना है। ठीक, और फंक्शन आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। दूसरा फंक्शन दिया है g जो कि r से r मैप हो रहा है, और वो फंक्शन आपको क्या दिया है x प्लस 2। आपसे पूछा जा रहा है क्या ये दोनों फंक्शन बराबर हैं कि नहीं। देखिए पहली चीज बच्चों इसको समझ लीजिए, ये क्या लिखा है, देखिए r मतलब रियल नंबर हो गया, वास्तविक संख्या जिसमें कि सारे नंबर्स होंगे हमारे। ठीक, ये जो माइनस करली ब्रेसेस में कुछ भी जो भी लिखा जाता है ना बच्चों, इसका मतलब है कि हम रियल नंबर के सारे नंबर्स लेंगे, लेकिन हम उसमें से 2 नहीं लेंगे। रियल नंबर में तो सारे नंबर्स आएंगे बच्चों, परिमेय संख्या आपकी अपरिमेय संख्याएं है ना, रैशनल इरैशनल नंबर, आपके होल नंबर, इंटीजर सारे आएंगे। उसमें आपको सिर्फ ये जो 2 है वो आपको नहीं लेना है। ठीक, फंक्शन क्या दिया है बच्चों हमें, फंक्शन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अच्छा ये आपको क्यों दिया है डोमेन में, इसलिए दिया है कि अगर हमने यहाँ पे हम x की कोई भी, देखिए r से r जा रहा है मतलब रियल वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या ही मैपिंग हो रही, हम कोई भी x की वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने x की यहाँ वैल्यू 2 ले ली तो बच्चों ऊपर भी 4 माइनस 4 आएगा और नीचे भी 2 माइनस 2 आएगा, 0 बाई 0 आ जाएगा जो कि अनडिफाइंड है। ठीक, अगर यहाँ पे ऊपर हो सकता 6 माइनस 4 हो जाता, लेकिन नीचे अगर 2 माइनस 2 है ना, कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर है अगर नीचे आपके 0 आ गया है तो वो अनडिफाइंड होगा। इस टाइप के फंक्शंस को हम लिमिट के थ्रू फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इक्वल फंक्शन की, तो ये इसीलिए लिखा जाता है कि रियल नंबर हर एक नंबर लेंगे, लेकिन हम 2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, जैसे ही हम 2 पुट करेंगे ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये फंक्शन है ना, हमें इसमें 2 नहीं लेना है। ठीक,
और मैप कहाँ से कहाँ हो रहा है, रियल नंबर में ही। आउटपुट जो है वो आपका रियल नंबर ही होगा, लेकिन जो इनपुट है उसमें हमें 2 नंबर नहीं लेना है। ठीक, तो ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 एक्स माइनस 2, है ना, और नीचे आपका x माइनस 2 है। तो ये तो हमारा कट गया, तो हमारा fx क्या आ गया बच्चों, हमारा जो फंक्शन है वो तो हमें x प्लस 2 मिल गया। ठीक, और आपको दिख रहा है कि gx जो फंक्शन दिया है वो भी आपका x प्लस 2 ही दिया है। अब आप तो फट्टे से देख के कह देंगे कि fx आपका gx के बराबर है, क्योंकि fx में भी x प्लस 2 है और gx में भी x प्लस 2 है। लेकिन बच्चों सबसे पहली कंडीशन क्या थी, कोई दो सेट के बराबर होने की, कोई दो फंक्शन के बराबर होने की पहली चीज ये थी कि दोनों के डोमेन बराबर होने चाहिए। क्या बराबर होने चाहिए, डोमेन। तो बच्चों आप देखिए जो gx फंक्शन है बच्चों, है ना, जो हमारा gx फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ गया है, उसकी मैपिंग किससे और किसमें हो रही है, रियल नंबर की रियल नंबर में हो रही है। लेकिन जो हमारा fx फंक्शन है वो रियल से रियल में तो जा रहा है, लेकिन रियल नंबर में जो 2 है वो हम नहीं ले रहे हैं। तो मतलब f फंक्शन का डोमेन अलग है और g फंक्शन का डोमेन अलग है ना। जब डोमेन दोनों का अलग होगा तो पहले ही कंडीशन जो है वो उसको वायलेट कर देगी, है ना। तो डोमेन ऑफ f इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ g, है ना। पहला क्या था बच्चों कि जो फंक्शन है उसके जो डोमेन है वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो जब डोमेन ही बराबर नहीं, भले फंक्शन देखिए हमारे बराबर ही आए हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे हम x की वैल्यू 2, भले ये कट के हमारा x प्लस 2 आया, लेकिन यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 नहीं पुट कर सकते, और यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं क्योंकि इसमें पूरा का पूरा रियल नंबर है, लेकिन इसमें रियल नंबर के में सिर्फ 2 हमें नहीं लेना है। तो मतलब डोमेन दोनों के बराबर नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल के लेक्चर्स में मैं आगे फंक्शन के टॉपिक पढ़ाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।